Assalamu alaikum dear friends, I am Aniza Kiran. If you want to learn the calligraphy, please visit my YouTube channel Aniza Kiran 2558. Thank you very much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर मैथ्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे जिनकी हेल्प से हम इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा कंसेप्ट है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, ठीक है। अब किस चीज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम रूट्स। रूट्स से इक्वेशन को बनाना है। रूट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम पहले भी सीख चुके हैं, मैं फिर बता देता हूं। बच्चों, कोई आपके पास इक्वेशन है, लाइक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। आप उसको सॉल्व करते हो, आपको 2 आंसर्स मिल जाते हैं। वो जो आंसर्स होते हैं ना, वो उसके रूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ। मेरे पास एक इक्वेशन है x⁻2 - 5x और प्लस का 6 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, किसी भी तरीके से सॉल्व करें। मैं फैक्टराइज करता हूँ मिड टर्म ब्रेक करके, x² - 3x - 2x और ये प्लस का 6 = 0। मैंने इसको ब्रेक कर दिया मिड टर्म को, ठीक है। 3 और -2, -3 - 2 -5 होता है और मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है? 6 मिल जाता है। मैंने मिड टर्म ब्रेक कर ली। 2 पेयर बनाऊंगा, पहला पेयर और ये आ गया दूसरा पेयर। यहाँ से आप x कॉमन लेते हैं, x - 3 आ जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं तो x - 3 = 0, ठीक है। फिर आप इन दोनों में से ये ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं, x - 3 × x - 2 = 0। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? आप दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करते हैं। x - 3, ठीक है, =0 कर दिया, कोमा x - 2 इसको भी =0 कर दिया। यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाती है जी 3, x = 3। ये आ गया हमारे पास पहला आंसर और x = 2 ये आ गया दूसरा आंसर। अब ये 2 आंसर आए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। बच्चों, ये जो आंसर्स होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन आज हमने क्या सीखना है? पहले तो हम ये करते आए कि आपको इक्वेशन दे दी गई, उसको सॉल्व करना था, यानी उसके रूट्स फाइंड करने थे। आज आपको कहा जा रहा है कि भाई आपने इक्वेशन को बनाना है उसके रूट्स से। रूट्स आपको दिए जाएंगे और आपने बताने कि ये किस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो जी हाँ, हम ये ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा बना सकते हैं। अगर हमें रूट्स दिए जाएं तो रूट से हम इक्वेशन बना सकते हैं। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। देखिए, पहला रूट आपके पास है ये x = 3, दूसरा रूट है x = 2, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ कि किस तरह से इससे ये इक्वेशन बनाई जा सकती है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको वापस इधर लेके आता हूँ। x - 3 = 0 हो गया। इसी तरह यहां पर भी ऐसा कर लीजिए, x - 2 = 0। अब ये ब्रैकेट भी =0 है, ये ब्रैकेट भी =0 है, ये =0, ये भी =0। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो वो भी तो फिर क्या होगा? 0। ये वैल्यू भी 0 के इक्वल, ये वैल्यू भी 0 के इक्वल। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी 0 के इक्वल होगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा x - 3 × x - 2 = 0। अब जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो। x × x क्या बनेगा? x का स्क्वायर। x × -2 -2x, -3 × x -3x, -3 × -2 ये बन जाएगा प्लस का 6 = 0। अब ये देखिए, x का स्क्वायर -2x और -3x बन जाएगा -5x और प्लस का 6 = 0। तो देखिए, अगर आपको रूट्स दिए जाएं तो उन रूट्स से भी आप इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए,
ये दो रूट्स थे, तो रूट से भी इक्वेशन बनाई जा सकती है। ठीक है, तो अब हम एक जनरल फार्मूला बनाने जा रहे हैं कि जिस फार्मूले की हेल्प से अगर हमें रूट्स दिए जाएं और कहा जाए कि ये रूट्स हैं और बताइए ये किस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हम उस फार्मूले के अंदर वो वैल्यूज पुट करके आसानी से उस इक्वेशन को मालूम कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे दो रूट्स, एक अल्फा और दूसरा बीटा। ठीक है, लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, ये दो रूट्स हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे हमने यहां पर दिए थे दो रूट, जैसे x इज इक्वल टू 3 था, x इज इक्वल टू 2, वैसे ही मैं इसको ले लेता हूं x इज इक्वल टू अल्फा और यहां पर x इज इक्वल टू बीटा। ये दो मेरे पास क्या आ गए, ये रूट्स आ गए। एक जनरल वैल्यू ले ली मैंने ताकि मेरे पास एक फार्मूला आ जाए। ठीक है, जिस फार्मूले की हेल्प से अगर मुझे रूट्स दिए जाएं तो मैं आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकूं। अच्छा, वही काम करूंगा, इनको भी इधर ले आऊंगा जैसे मैंने यहां पर किया था, x माइनस अल्फा, ठीक है, इक्वल टू 0 बन गया, कोमा, इसको भी इधर ले आओ, x माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब ये भी टर्म इक्वल टू 0 है, ये टर्म भी इक्वल टू 0 है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी इक्वल टू 0 ही रहेगी। x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इनको जरा मल्टीप्लाई करता हूं, x इंटू एक्स का स्क्वायर बन गया, x इंटू माइनस बीटा एक्स बन गया। अब माइनस अल्फा इंटू एक्स क्या बनेगा, माइनस अल्फा एक्स हो गया, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा प्लस का अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जरा देखिए x का स्क्वायर एज इट इज, ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, x मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, तो माइनस और x दोनों कॉमन ले लूंगा, माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, और प्लस ये अल्फा बीटा वैसे का वैसा उसी तरह रखा। अब जरा देखिए एक्स स्क्वायर फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा लिखिए, एक ही बात है, इसलिए मैंने अल्फा प्लस बीटा लिखा तरतीब से, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए ये जो है हमारे पास अल्फा, ये क्या था, रूट था, बीटा क्या था, रूट था, अल्फा और बीटा क्या थे हमारे पास, रूट। तो ये अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ, प्लस को हम सम की सूरत में लिख सकते हैं, तो हम यूं लिख सकते हैं यहां पर एक्स स्क्वायर इज माइनस, यहां पे लिखूंगा सम ऑफ रूट्स, क्योंकि अल्फा भी रूट है बीटा भी रूट है, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स। ठीक है, साथ में एक्स उसी तरह से आया, प्लस अल्फा रूट है बीटा भी रूट है, क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी प्रोडक्ट बन रही है यहां पर, तो यहां पे लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, और इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 0। यहां से आपके पास फार्मूला बन जाएगा, इसको आप s से रिप्रेजेंट कर लें, इसको आप p से रिप्रेजेंट कर लें, तो यह बन गया आपके पास x का स्क्वायर और फिर ये वाला माइनस, इसकी जगह पे लिख देंगे आप कैपिटल S यानी सम, और साथ में आ जाएगा x। ठीक है, फिर आगे आ गया प्लस, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह पे आप सिर्फ और सिर्फ लिख दीजिए p इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास एक फाइनली फार्मूला आ चुका है। इस फार्मूले की हेल्प से अब हम आसानी से हम रूट्स से इक्वेशन बना पाएंगे। अगर हमें दे दिए जाएं कि ये रूट्स हैं किसी इक्वेशन के, आप वो इक्वेशन फाइंड करो, तो ये फार्मूला लगा के हम रूट्स से इक्वेशन को आसानी से मालूम कर पाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द फॉलोइंग रूट्स। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करो जिसके ये रूट्स हैं। अब इस क्वेश्चन के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, ए से लेकर एच तक, 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पार्ट ए को ले लेते हैं। अब पार्ट ए में बच्चों आपको 2 रूट्स दिए गए हैं। कौन कौन से रूट्स दिए गए हैं आपको, 1 एंड 5, और आपसे कहा जा रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके ये 2 रूट्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए अभी अभी हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था। वो फार्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वो फार्मूला है कि जिसकी हेल्प से हम रूट्स से इक्वेशन बना सकते हैं। इसके अंदर यहां पर जो s है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ द रूट्स को, और जो p है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन,
और सम का मतलब होता है प्लस करना, ऐड करना। तो दोनों रूट्स आपको दिए गए हैं, एक 1 है दूसरा 5 है। आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको सम मिल जाएगा, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट मिल जाएगी, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, आपको वो इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, ओके जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सम की बात करते हैं। सम क्या होगा हमारे पास, 1 + 5 तो मिल जाएगा आपको 6। तो सम हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, इसी तरह से जो प्रोडक्ट है उसके लिए P लिख दीजिए यहाँ पर। सो P = आ जाएगा हमारे पास 1 × 5, तो ये मिलेगा आपको 5। तो सम की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 और प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पे रेफरेंस देंगे फार्मूले का, x² - sx + p = 0। ये फार्मूला आ गया। तो अब इसके अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है, पुट वैल्यूज। तो यहां पर x² एज इट इज रहेगा, माइनस इस s की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 6। ठीक है, साथ में x ये वाला वैसे ही रहेगा, प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है ये आपके पास 5। तो 5 = 0। तो बच्चों ये आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स 1 और 5 हैं। ये आ गया पार्ट ए। बिल्कुल इसी तरह से अब हम पार्ट बी पे आ जाते हैं। पार्ट बी में हमारे पास 4 और 9 है। ठीक है, इसका भी आपने यहाँ पे सम निकालना है। तो सम के लिए लिखेंगे s, तो यहाँ पे लिखिए आप 4 + 9। तो 4 + 9 कितना होता है हमारे पास, 13 होता है। ठीक है, इसी तरह से आपने प्रोडक्ट निकालनी है। तो प्रोडक्ट के लिए 4 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा 36। ठीक है, अब आपके पास सम की वैल्यू भी आ गई है और प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ गई है। आप यहाँ पे फार्मूले का रेफरेंस दीजिए, x² - sx + p = 0 होता है। तो यहाँ पर इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, x² एज इट इज रहेगा, माइनस सम की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, सम यहाँ पर 13 है तो 13x उसी तरह से साथ में आएगा, प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 36 है, = 0। तो ये आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कौन से हैं, एक हमारे पास 4, दूसरा 9। ठीक है, ये पार्ट बी हो गया। इसी तरह से अब हम पार्ट सी पे आ जाते हैं। यहाँ पे पार्ट सी आ जाता है। अब हमारे पास जो रूट्स हैं वो कौन से हैं, यहाँ पर जो रूट्स आपको गिवन है वो -2 और 3 हैं, -2 और 3 हैं। ठीक है, तो इनका सम निकालिए। सम के लिए क्या करेंगे जी, -2 + 3, तो ये बन जाएगा जी आपके पास -2 + 3 करेंगे तो आएगा प्लस का 1। ठीक है, इसी तरह से आपने इनकी प्रोडक्ट निकालनी है। तो प्रोडक्ट के लिए -2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 के साथ। ठीक है, तो ये बन जाएगा -6। ठीक हो गया। तो सम की वैल्यू भी आ गई और प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ गई। रेफरेंस दीजिए फार्मूले का, x² - sx + p = 0 और उसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। x² - s की वैल्यू कितनी है आपके पास, s की वैल्यू है 1। ठीक है, साथ में x आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, -6 है, तो यहाँ पर -6 पुट कर दीजिए। तो ये बन जाएगा x² - x - 6 = 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स आपके पास -2 और 3 हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं पार्ट डी की। तो पार्ट डी में जो आपके पास रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो एक 0 है और एक -3 है। ठीक है, तो इसी तरह से इसका भी आप सम निकालिए। सम करेंगे तो 0 + -3 करेंगे तो आपको वही -3 ही मिलेगा। इसी तरह से जो प्रोडक्ट की बात करेंगे तो 0 × -3 करेंगे तो आपको मिलेगा 0। ठीक है, फॉर्मूले का रेफरेंस दीजिए, x² - sx + p = 0 होता है। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए, x² इसी तरह से आएगा। अब s की वैल्यू क्या है, सम की -3, एक ये फार्मूले का माइनस और एक ये माइनस हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, और प्लस प्रोडक्ट में क्या आएगा आपके पास, प्रोडक्ट है जी 0, तो यहाँ पे 0 = 0 कर दीजिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास x² और प्लस का 3x = 0। ये हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई कि जिसके रूट्स हमारे पास 0 और -3 हैं। इसी तरह से पार्ट ई पे आ जाएंगे। पार्ट ई में जो हमारे पास रूट्स हैं, रूट्स कौन कौन से हैं जी हमारे पास, एक 2 है और एक -6 है। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, s =
2 प्लस -6 करेंगे तो 2 - 6 कितना होगा हमारे पास, -4, ये सम आ गया। इसी तरह से प्रोडक्ट निकालिए, 2 × -6 तो ये बन जाएगा -12। ठीक है, तो सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। रेफरेंस दीजिए फॉर्मूले का, x² - xx प्लस p इज इक्वल टू 0। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए, x का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस सम की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास, -4 है, -4x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -12 है, तो यहाँ पर -12 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x और प्लस माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई कि जिसके रूट्स 2 और -6 हैं। इसी तरह से अब हम आ जाते हैं जी इसके पार्ट f के ऊपर। पार्ट f में जो हमारे पास रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, रूट्स हमें दिए गए हैं जी -1 और -7, -1 एंड -7। ठीक है, अच्छा तो सम निकालिए सबसे पहले। सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, -1, ठीक है, प्लस माइनस का 7, तो ये बन जाएगा हमारे पास -8। ठीक है, इसी तरह से प्रोडक्ट निकालिए, -1 मल्टीप्लाई बाय -7, तो ये बन जाएगा +7। ठीक है, तो रेफरेंस दीजिए फार्मूले का, x² - xx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो x² एज इट इज रहेगा, यहाँ पर माइनस, सम की वैल्यू कितनी है आपके पास, सम की वैल्यू है -8, x उसी तरह से साथ में आएगा, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट की वैल्यू है जी हमारे पास 7 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये बन जाएगा आपके पास x का स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा +8x और प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिसके रूट्स -1 और -7 हैं। ठीक है, इसी तरह से अब हम बात कर लेते हैं जी इसके पार्ट जी की। पार्ट जी में जो हमारे पास रूट्स हैं, ठीक है, वो कौन से हैं जी, देखिए एक है 1 + आयोटा, 1 + आयोटा, अच्छा है कि आप इसको ब्रैकेट में कर लें, कॉमा, दूसरा है 1 - आयोटा, 1 - आयोटा। ओके, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स में होगा जी हमारे पास 1 प्लस, बल्कि मैं ब्रैकेट नहीं लगाता यहाँ पे, 1 + आयोटा प्लस 1 - आयोटा, ऐसे ये पहला रूट जमा ये दूसरा रूट, तो यहाँ पर प्लस आयोटा माइनस आयोटा आपस में कट जाएंगे, 1 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब प्रोडक्ट की बात करेंगे हम, तो प्रोडक्ट में हमें मजबूरन यहाँ पे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, 1 + आयोटा इंटू 1 - आयोटा। अब देखो यहाँ पे शक्ल बन रही है a + b इंटू a - b वाली। ठीक है, तो आपको फार्मूला तो याद होगा वो वाला, a - b इंटू a + b, वो किसके इक्वल होता था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला जो है वो हमारे पास यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसके मुताबिक ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर तो हमारे पास क्या होता है, 1 ही होता है, माइनस उसी तरह से आएगा, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, -1, तो माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस, 1 + 1 2, तो इसकी भी वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो सम भी इक्वल टू 2 आ गया और प्रोडक्ट भी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गई। तो यहाँ पे हम लगाइए गए फार्मूला है जी x का स्क्वायर माइनस xx प्लस p इज इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर इसी तरह से आएगा, माइनस सम की वैल्यू कितनी है जी 2, तो यहाँ पर आएगा 2x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास 2, तो यहाँ पर आएगा 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई कि जिसके रूट्स 1 + आयोटा और 1 - आयोटा हैं। ओके, तो इसी तरह से अब हम आ जाते हैं जी इसके पार्ट एच के ऊपर। ये हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पे जो हमें रूट्स दिए गए हैं वो रूट्स हैं जी हमारे पास 3 + √2, 3 - √2, ये दो रूट्स आ गए जी हमारे पास। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम सम निकालेंगे। सम ऑफ द रूट्स के लिए क्या करेंगे जी, हम 3 + √2, उसके बाद फिर प्लस 3 - √2 करेंगे। ठीक है, इनको ओपन कीजिए, तो 3 + √2 प्लस 3
माइनस अंडर रूट 2, ये माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 कट गए, 3 प्लस 3 कितना हो गया आपके पास 6 हो गया। इसी तरह से प्रोडक्ट भी आ जाइए, तो प्रोडक्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे 3 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस अंडर रूट 2। तो वही फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर बताया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल होता है। तो उसी रिस्पेक्ट से हम इसको भी लिख देंगे जी 3 का स्केयर माइनस अंडर रूट 2 का स्केयर। तो देखिए 3 का स्केयर क्या बनता है आपके पास 9, माइनस 2 का स्केयर अंडर रूट से कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 2, 9 माइनस 2 कितना होता है हमारे पास 7 होता है। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स कितना आ गया आपके पास 6 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आ गया आपके पास 7 आ गया। तो आप फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे यहाँ पे x का स्क्वायर sx और साथ में आएगा प्लस p इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर x का स्क्वायर एज इट इज रहेगा और माइनस भी उसी तरह से आएगा। सम की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6x आएगा, प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ गई 7 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आ गई हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि जिसके रूट्स 3 प्लस अंडर रूट 2 और 3 माइनस अंडर रूट 2 हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर दीज। सबसे पहले इसमें एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि भाई ये जो अल्फा है और बीटा है ये दोनों ना इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। आप वो इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स ये हैं। ओके, तो रूट से इक्वेशन बनाने का जो फार्मूला है वो हम जानते हैं। स्टार्टिंग में हमने सीखा x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। जो भी रूट्स होते हैं उनका प्लस करके हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, जो भी रूट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके उनकी जो प्रोडक्ट मिलती है वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमें वो इक्वेशन मिल जाती है। अब हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई आप वो इक्वेशन मालूम करो जिसके ये रूट्स हैं। ठीक है, इसका पार्ट ए हम पहले सॉल्व करते हैं। तो जो रूट्स आपको दिए जा रहे हैं वो इक्वेशन फाइंड करने के लिए वो कौन कौन से हैं, वो है आपके पास 2 अल्फा प्लस 1 और साथ में है जी 2 बीटा प्लस 1। ये आपके पास दो रूट्स हैं। ठीक है, और आपने वो इक्वेशन मालूम करनी है जिस इक्वेशन के ये रूट्स हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पहले क्वेश्चंस के अंदर जो आपको रूट्स दिए जा रहे थे वो नंबर्स की सूरत में दिए जा रहे थे, जैसे 1 और 5 दिया जा रहा था, जैसे -1 और -7 दिया जा रहा था, जैसे 0 और -3 दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो रूट्स हैं वो नंबर्स की सूरत में आपको नहीं मिल रहे, वो आपको इस तरह मिल रहे हैं 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1। और आपसे कहा जा रहा है भाई ये जो है वो हमारे पास एक इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो वही प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे, सिर्फ कुछ चीजें जो है ना वो आपने एडिशनल यहाँ पे करनी है। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। अब पहली बात जो आपके माइंड में आती है वो क्या आती है कि भाई अगर आपको रूट्स दिए गए हैं तो आपने उससे इक्वेशन बनानी है, तो आप इस फॉर्मूले के मुताबिक आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो सम निकालना पड़ेगा और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। लेकिन जब आप सम और प्रोडक्ट निकालोगे ना पहले, ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सम के लिए जब आप वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पे तो आएगा जी आपके पास 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। दोनों को आप ऐड करोगे ना तो देखो, तो तरतीब से लिखो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, आगे 1 प्लस 1 आपके पास बन गया जी 2। तो ये बन जाता है जी 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, इस तरह से आ जाता है। लेकिन ये किसी को एक नंबर की सूरत में आपको आंसर नहीं मिल पा रहा जो कि आप यहां पर पुट करें और आपको वो इक्वेशन मिल जाए। इसी तरह जब आप प्रोडक्ट निकालते हैं ना, प्रोडक्ट पी निकालेंगे तो आपको मिलेगा यहां पर वो क्या था जी आपके पास 2 अल्फा प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा प्लस 1। अगर आप ऐसा करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 4 अल्फा इंटू बीटा। फिर 2 अल्फा को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 2 अल्फा, फिर 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 2 बीटा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया जी 1। अब यहां पर आप ऐसे लिखिए 4 अल्फा इंटू बीटा, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 1। तो ये भी आपको किसी नंबर की सूरत में नहीं मिल पा रहा जो कि आप यहाँ पे पुट करें और आपको फौरन से आंसर मिल जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये अल्फा और बीटा की वैल्यूज का ना पता होना। तो उसने जो हमें स्टार्टिंग में एक इंफॉर्मेशन दी थी, अल्फा और बीटा ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं,
इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए ना आपने अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालनी है और वो यहाँ पे पुट करनी है, तभी आपको जो है वो नंबर्स की सूरत में ये आंसर मिलेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा वो जो हमारे पास इक्वेशन है x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो उसको आपको पता है यहाँ पर 1 होता है, तो a की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारे पास 1, b की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर -3, c की वैल्यू यहाँ पर आ गई 6। ये वैल्यूज निकाल के आपने पहले रख लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि भाई ये जो अल्फा और बीटा है ना इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो हमने रूट्स और ये जो कोफिशिएंट है इनके दरमियान में एक रिलेशन पढ़ रखा है। हमने सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला पढ़ रखा है। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हमने पढ़ा था, वो किसके इक्वल था? -b/a के इक्वल था। हमने अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का भी फार्मूला पढ़ रखा है, वो किसके इक्वल था? वो c/a के इक्वल था। हम उनको इस्तेमाल करते हुए यहां से अल्फा बीटा की वैल्यूज को निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक आपको अल्फा बीटा की वैल्यूज नहीं मिलेंगी ना आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो हमारे पास फार्मूले हैं सम ऑफ द रूट्स का और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का, ठीक है। उनको इस्तेमाल करते हुए हम ये रिलेशन से वैल्यूज निकालेंगे। इसलिए पहले से हमने a b c की वैल्यू निकाल के रखी हुई है। अब देखिए यहां पर माइनस b की वैल्यू कितनी है जी? -3 डिवाइडेड बाय आप कर दीजिए a की वैल्यू कितनी यहां पर 1, तो यहां पर 1 ये बन जाएगा आपके पास +3, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया? 3 के। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी निकाल लीजिए। c किसके इक्वल है आपके पास? 6 के, और a की वैल्यू क्या हमारे पास? 1 है। तो नीचे 1 लिखे या ना लिखे एक ही बात है, ये आपके पास बन जाएगा 6। तो याद रखें यहां से आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी जो आपके तमाम पार्ट्स के अंदर इस्तेमाल होंगी। वो क्या होगी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल्स टू 3 आ गया आपके पास, ये एक वैल्यू, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो आपके पास 6 आ गया, ये आपके पास आ गई जी दूसरी वैल्यू। ये दो वैल्यूज इस्तेमाल करके आप अपने यहां पे पेश आने वाली मुश्किल को हल कर लेंगे। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन दी हुई है ना उस इक्वेशन से आपने सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू निकाल के रख लेनी है, ठीक है। फिर आपको जो कहता है ना कि भाई आप वो इक्वेशन मालूम करो जिसके ये रूट्स हैं, तो वो रूट्स को आप ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, सॉरी और मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये हमारे पास सम आ गई, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। अब यहां पर ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, तो हमें पता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसकी है? 3 के इक्वल है। तो हम यहां पे पुट कर देंगे इसको 2, यहां पे आ गया जी 3 + 2, 2 × 3 6 होता है। 6 + 2 कितना बन जाएगा बच्चों? हमारे पास ये बन जाएगा 8। तो सम की वैल्यू आ गई 8, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम इस s की जगह पे 8 पुट कर सकते हैं। इसी तरह से यहां पर देखिए तो 4 उसी तरह से आएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 होती है, तो मैं यहां पर 6 लिख देता हूं, प्लस यहां पे 2 एज इट इज आएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास अगेन 3 होती है, तो मैं यहां पे 3 लिख देता हूं और प्लस यहां पे आ जाएगा 1। अब देखिए यहां पे ये बन जाएगा 24, ठीक है, और ये बन जाएगा हमारे पास 6 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1। तो ये कितना बन गया जी हमारे पास? 24 + 6 बन गया 30, और 30 में 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 31, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास जो प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई वो बन गई जी हमारे पास 31, और जो सम आया है वो आया है जी 8 के इक्वल। तो ये दोनों वैल्यूज जो है वो आप इस तरह से फार्मूला लिखेंगे जी, x का स्क्वायर माइनस sx और प्लस p = 0 होता है। तो x का स्क्वायर एज इट इज माइनस सम की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? सम की वैल्यू आई है जी 8, तो यहां पे लिखिए 8x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आई है जी 31, तो यहां पे लिखिए 31 = 0। तो बच्चों ये आ गई हमारे पास वो इक्वेशन कि जिसके रूट्स हमारे पास 2α + 1 और 2β + 1 हैं। इसी तरह से बच्चों अब हम इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी है जी हमारे पास दो रूट्स गिवन हैं, अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, ठीक है। और हमें कहा जा रहा है आप वो इक्वेशन मालूम करो जिसके रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। हमारे माइंड में एक ही बात चल रही होती है कि रूट से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इस फार्मूले के जरिए बनाते हैं, जिसमें यहाँ पर रूट्स को प्लस करके उसकी वैल्यू पुट की जाती है, यहाँ पे रूट्स को मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू की जाती है पुट, ठीक है। तो उसी रिस्पेक्ट से हम यहाँ पे सम की वैल्यू निकालते हैं। सम क्या होगा आपके पास? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये आ गया सम, लेकिन ये भी नंबर्स की सूरत में हमें कोई वैल्यू नहीं दे रहा। इसी तरह से आप प्रोडक्ट की वैल्यू निकालेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी आपको? अल्फा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर बन जाएगा,
ठीक है। अच्छा, ना तो सम की कोई वैल्यू नंबर की सूरत में मिल रही है, ना ही प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नंबर की सूरत में मिल रही है। वजह क्या है? ये अल्फा और बीटा का इसके अंदर आ जाना। ठीक है, तो जो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि भाई अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आप लिखिए यहां पे वो जो इक्वेशन है हमारे पास, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन के रूट्स हैं जी? एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आप सबसे पहले इसके जो कोफिशिएंट उनकी वैल्यूज निकाल लीजिए। अब यहां पर a की वैल्यू आएगी जी 1, b की वैल्यू बन जाएगी माइनस का 3 और c की वैल्यू बन जाएगी आपके पास 6। ओके, अब कहा जा रहा है अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो फिर अकॉर्डिंग टू फार्मूला अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ द रूट्स है वो किसके इक्वल होता है? माइनस बी ओवर ए के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर अल्फा और बीटा को हम यूं लिख सकते हैं, माइनस बी की जगह वैल्यू उसकी लिखिए जी -3 डिवाइडेड बाय ए की जगह उसकी वैल्यू 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3। यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हुआ? अल्फा प्लस बीटा फिर इक्वल हुआ 3 के। ठीक है, ये मैं सेकंड टाइम इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में ये चीज़ थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, इसी तरह से फिर हम ये भी जानते हैं कि अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो फिर जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है वो फिर किसके इक्वल होगी? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है सी डिवाइडेड बाय ए के। तो सी की वैल्यू 6 है और ए की वैल्यू यहाँ पर 1 बनती है, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 6 के इक्वल। ठीक है, इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा फिर किसके इक्वल हुआ? हमारे पास 6 के इक्वल हुआ। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमने बना ली। अल्फा प्लस बीटा 3 के इक्वल है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो हमारे पास 6 के इक्वल है। ओके, अच्छा जी, अब हम ये वैल्यूज इसके अंदर इस्तेमाल करके सम और प्रोडक्ट की नंबर की सूरत में वैल्यू हासिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है जबकि हमारे पास वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की शक्ल में है। तो हम इसको अल्फा प्लस बीटा की शक्ल में लेके आएंगे, इसको ऐसे रखेंगे। जब भी आपको ऐसी फॉर्म मिलती तो आप ये करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो जाए, जिससे हमें ए प्लस बी की जैसी शक्ल मिल जाएगी। ठीक है, सो एस इज इक्वल टू आएगा हमारे पास, ये देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और ये माइनस 2 अल्फा बीटा को आप बाहर रख दीजिए। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab तीनों पार्ट पूरे हुए, तो ये बन जाता है हमारे पास फार्मूला अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। तो फायदा इससे ये होता है कि अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट हो सकती है और ये माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा वैसे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 3, तो ये 3 का स्क्वायर आ गया माइनस 2। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है जी? 6 के इक्वल है, तो यहाँ पर आप 6 लिख दीजिए, तो ये 3 का स्क्वायर बन जाता है 9 और माइनस का ये 6 टू द 12 होता है, तो ये आपको बस मिलेगा जी माइनस का 3। ओके, तो सम की वैल्यू आपके पास आ गई -3, जो कि आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आप। इसी तरह से बच्चों अब आपके पास जो प्रोडक्ट की वैल्यू वो भी निकालनी है आपने, तो अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर बन गया है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है 6, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे प्रोडक्ट इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर जो कि इक्वल होती है जी 36 के। अब ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है जी इक्वेशन के अंदर। आप जानते हैं x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये फार्मूला है पुट वैल्यूज। ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, x का स्क्वायर माइनस s की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास? -3, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं -3 और साथ में ये वाला x उसी तरह से आएगा, प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? प्रोडक्ट की वैल्यू है जी 36, तो यहाँ पर लिख दूंगा 36 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है, जिसके रूट्स कौन से वाले हैं जी? अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम इसके पार्ट सी पे आते हैं। पार्ट सी में जो हमारे पास रूट्स गिवन है वो कौन कौन से हैं? 1 डिवाइडेड बाय अल्फा और 1 डिवाइडेड बाय बीटा। अब ये वाला जो पोर्शन जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसको मैं दोबारा नहीं करूंगा क्योंकि 2 बार मैं इसको रिपीट कर चुका हूँ। अब आप इसको एज इट इज लेके चलेंगे, इसको साथ इसकी वैल्यूज को हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब कहा जा रहा है कि भाई ये जो अल्फा 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा है वो हमारे पास रूट्स हैं, आप वो इक्वेशन बताओ जिसके ये रूट्स हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सम निकालेंगे। तो सम के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा जी आपके पास एलसीएम यहाँ पे लेके अल्फा इंटू बीटा यानी बीटा प्लस अल्फा।
इस तरह बन गया, ठीक है। अच्छा, अब ये बीटा प्लस अल्फा हो गया, अल्फा प्लस बीटा बात तो एक ही है, और यहाँ पर ये अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट बन गया, तो दोनों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अल्फा प्लस बीटा 3 के इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा 6 के इक्वल है, तो ये बन जाएगा जी हमारे पास 3 के इक्वल, और अल्फा इंटू बीटा आगे जी 6 के इक्वल, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/2, ठीक हो गया। सम इक्वल टू 1/2 आ गया। इसी तरह से अब आपने प्रोडक्ट निकालनी है, तो प्रोडक्ट जो है वो आपके पास आ जाएगी 1/α 1/α मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा, तो ये बन जाएगा 1/α इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है, तो ये बन जाएगी जी 1/6, ये आ गया आपके पास प्रोडक्ट। तो आप जानते हैं कि जब भी आपको किसी इक्वेशन के रूट्स दिए जाते हैं और आपने उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करनी होती है, तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, x² - sx + p = 0। तो हमने सम की वैल्यू भी निकाल ली है, प्रोडक्ट की वैल्यू भी निकाल ली है, तो आप यहाँ पे रेफरेंस देंगे फॉर्मूले का x² - xx + p = 0। तो लिखेंगे जी पुट वैल्यूज, ठीक है। तो अब यहाँ पे x का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस आपके पास जो सम है अब की बात जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो 1/2 कर लेंगे आप, ठीक है। साथ में x एज इट इज चलेगा, फिर उसके बाद प्लस प्रोडक्ट वो भी फ्रैक्शन में आ रही है, वो 1/6 आ रही है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 1/6, तो इक्वल टू आ गया जी 0। अब जब आपके पास फ्रैक्शन आ जाती है ना, तो फिर आप क्या करते हैं, जो भी नीचे नंबर लिखे ना, जैसे ये 2 लिखा हुआ और 6 लिखा हुआ है, इसका एलसीएम ले लें, ठीक है। मैं यहाँ पे एलसीएम लेके दिखाता हूँ, ये 2 और ये 6 ऐसे, तो 2 1 द 2 और 2 3 द 6 आ गया, फिर यहाँ पे ये 3 पे जाएगा 3 1 द 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बनता है जी 6 इसका एलसीएम है, तो पूरी इक्वेशन को ना आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जी मल्टीप्लाई बाय 6 बोथ साइड, 6x का स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/6 = 0। तो ये बन जाएगा जी 6x का स्क्वायर और माइनस का 2 1 द 2 2 3 द 6 होता है, तो 3x आ जाएगा। उसके बाद फिर प्लस यहाँ पे 6 से कट गया, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, = 0 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो ये फिर हमारे पास 0 ही रहता है। तो इस तरह से आपके पास ये आगे जी वो इक्वेशन, ठीक है, जिसके रूट्स आपके पास 1/α और 1/बीटा है। पार्ट डी पे आ जाते हैं हम। पार्ट डी में हमें दी गया जी क्वेश्चन ये रहा, α/बीटा, β/α, ठीक है। ये आ गए थे हमारे पास पार्ट डी, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह से हमें कहा जा रहा है कि भाई अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो उसके लिए हमने पहले से इन्फॉर्मेशन जो रखी है वही वाले स्टेप्स रिपीट करने हैं। आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बना के रखी हुई है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आपने बना के रखी हुई है, ठीक है। अब हमें कहा जा रहा है कि भाई आप वो इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स ये हैं α/बीटा और β/α। तो हम जानते हैं इसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसमें सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू फाइंड करके पुट की जाती है। तो सबसे पहले इन रूट्स का सम निकालते हैं हम। सम इज इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, α/बीटा, ठीक है, प्लस β/α, ठीक है। तो इसका आपको एलसीएम देना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन है, तो ये बन जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। एलसीएम आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये लिखा हुआ अल्फा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू आपके पास 6 मौजूदा पुट हो जाएगी, लेकिन ऊपर लिखा हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसकी वैल्यू नहीं है। आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है, मगर अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आपने ये करना है जो आपने पहले किया था, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा भी कर दें इसके अंदर, और फिर माइनस भी करना पड़ेगा 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तीनों मिलके आपके पास बन जाता है जी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये माइनस का 2 अल्फा बीटा और डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा एज इट इज आएगा, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पर आपको जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो पहले से पता है जी, अल्फा प्लस बीटा 3 की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो फिर उसके मुताबिक जो सम ऑफ द रूट्स है वो -b/a के इक्वल होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है वो c/a के इक्वल होता है। तो वो फॉर्मूले लगा के हमने ये वैल्यूज निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा 3 के इक्वल होगा और अल्फा इंटू बीटा 6 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ उसकी वैल्यू जी 3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा जो है वो 6 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा अगेन 6 के इक्वल। तो ये बन गया जी हमारे पास 3 का स्क्वायर बन गया 9,
और माइनस में आ गए यहाँ पर 6 टू द 12 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय आ गया जी 6। तो 9 माइनस 12 करेंगे तो ये मिलेगा जी आपको माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 6 जो कि इक्वल बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2 के। ठीक है, तो इस तरह से जो आपको सम की वैल्यू मिली है वो मिली है आपको -1/2। इसी तरह से अब आपने प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है, तो प्रोडक्ट के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, तो ये बीटा बीटा से गया, अल्फा अल्फा से गया, तो डायरेक्टली आपको क्या वैल्यू मिल जाती है, 1 मिल जाती है। ठीक है, अब आपने सम की वैल्यू और प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो दोनों इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है ताकि आपको वो इक्वेशन मिल सके। तो आप ये रेफरेंस देंगे फॉर्मूले का, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 होता है। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन। तो सम और प्रोडक्ट की वैल्यू यहां पर पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू है जी -1/2, तो यहां पर लिखिए -1 डिवाइडेड बाय 2, साथ में एक्स आएगा, प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है आपके पास, प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई है आपके पास 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बन जाएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो जब भी आपके पास कोई फ्रैक्शन आती है तो आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उस फ्रैक्शन को खत्म करते हैं। नीचे लिखा हुआ 2, तो आप इस 2 से एक पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं जी मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड्स। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कट जाएगा तो बनेगा प्लस का x, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 ही रहेगा। तो इस तरह से ये आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई कि जिसके रूट्स कौन से वाले हैं, अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा। अब हम इसके लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, पार्ट नंबर ई, जिसमें वैल्यूज दी गई हैं जी। पहला रूट है अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में कर लेता हूं इसको मैं, और दूसरा रूट है जी 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ये 2 रूट्स है। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अगेन क्वेश्चन क्या है जी, आपको ये बताया जा रहा है कि भाई अल्फा और बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। आप वो इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स हमारे पास ये वाले हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह जैसे हम ये फार्मूला यूज़ करते आ रहे हैं कि जब भी रूट्स दिए जाते हैं तो हम इस इक्वेशन के अंदर सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू पुट करते हैं और इक्वेशन को हासिल करते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास रूट्स हैं, तो इन रूट्स का हमें सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए, और दोनों की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए जब हम यहाँ पर पहले वैल्यूज़ का सम निकालते हैं, सम एस इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, अल्फा प्लस बीटा और प्लस यहाँ पर आएगा आपके पास 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा को आप एज इट इज ऐसे ही रहने दें, इसका एल्शियम ले लेते हैं हम, तो ये बन जाएगा जी अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फा। तो याद रहे अल्फा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फा हो, बात एक ही है। ठीक है, अब ये आपके पास जो है वो सम कोई नंबर की शक्ल में नहीं है, बल्कि आपको अल्फा और बीटा की शक्ल में दिया हुआ है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू जब तक पता नहीं होगी आपको ये सम की वैल्यू नहीं पता लग सकती। तो उसने जो इन्फॉर्मेशन हमें दी थी कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए आपने सबसे पहले यहाँ मेंशन करना है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, अब अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो हम जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स जो है वो इक्वल टू -b ओवर a के इक्वल होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट होती है वो c ओवर a के इक्वल होता है। यानी कि इन कोफिशिएंट्स में और जो रूट्स हैं उनके दरम्यान में एक रिलेशन यहाँ पे हम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा -b ओवर a के इक्वल होता है, अल्फा इंटू बीटा c ओवर a के इक्वल होता है। अगर 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 आपके पास अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं जो कि वो बता रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की 2 वैल्यूज मिल जाती हैं। उन वैल्यूज को यहाँ पे इस्तेमाल करके हम इसका आंसर नंबर की सूरत में हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो सम एज इट इज रहेगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 पुट कर देता हूँ, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर 3 है, नीचे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये 6 आ जाती है। ठीक है, तो 3 1 द 3 3 2 द 6 होता है, तो ये सम आपके पास बन जाएगा जी 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने यहाँ पे इसका ले लेना है जी एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 6 और ये प्लस का 1, ये बन जाएगा जी आपके पास 7 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास सम ऑफ द रूट्स बन गए जी 7 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया सम ऑफ द रूट्स। इसी तरह से अब आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालनी है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए क्या करना पड़ेगा जी, आपको अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा से।
मैं फिर वही स्टेप यहाँ पे रिपीट करूँगा, अल्फा प्लस बीटा को एज इट इज रखूँगा, इसका एलसीएम लूँगा पहले मैं, ये बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फा, या अल्फा प्लस बीटा दोनों सूरत में आप लिख सकते हैं, ऐसे बन जाएगा आपके पास। पहले मैं वैल्यूज पुट करूँगा इसकी, अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा आप जानते हैं यहाँ पर ये 3 के इक्वल है। कैसे पता चला है भाई, ये जो इन्फॉर्मेशन उसने बताई है उस इन्फॉर्मेशन से पता चला, ये 3 के इक्वल आ गया, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 3 के इक्वल, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा आपके पास 6 के इक्वल है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो ये आपको बन जाएगा जी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6, 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो ये बन जाएगा जी 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास जो प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई वो 3/2 आ गई है, ठीक है। तो सम की वैल्यू भी आ गई आपके पास 7/2, प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ गई आपके पास 3/2, ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब आपने इस फार्मूले के अंदर ये दोनों वैल्यूज पुट कर देनी है और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हम क्या करेंगे, ये फार्मूले का रेफरेंस देंगे यहाँ पे, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो इसी तरह से एक्स का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस सम की वैल्यू क्या है आपके पास 7/2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है 3/2, तो यहाँ पे आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों के नीचे 2 है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे फ्रैक्शन खत्म हो सकती है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, ठीक है। तो ये 2x का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7/2x हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो 2x का स्क्वायर एज इट इज, 2 से कट गया, माइनस 7x प्लस 2 से कट गया, 3 और 3 के बाद आगे इक्वल 0 इंटू 2 आ गया 0। तो बच्चों ये आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिसके रूट्स आपके पास अल्फा प्लस बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। अगेन आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि भाई ये जो अल्फा और बीटा है वो अब इस इक्वेशन के रूट्स हैं, आप वो इक्वेशन बताओ जिस इक्वेशन के रूट्स ये हैं, ठीक है। हमारे माइंड में एक ही बात चल रही होती है कि जब भी रूट से इक्वेशन निकालनी है तो ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या चाहिए, जो भी रूट्स हैं उनको सम करके उसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है, उनको मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। ये दो बातें चल रही होती है ना, अब उसी के मुताबिक चलें, ठीक है। अगर आप उसके मुताबिक चलेंगे, ठीक है, मैं इसका पहले पार्ट ए ले लेता हूँ। हमारे पास जो रूट्स हैं वो गिवन है जी अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, ये दो रूट्स हमारे पास गिवन है, ठीक है। और हमने वो इक्वेशन बतानी है जिस इक्वेशन के ये रूट्स हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको सम ऑफ द रूट निकालना पड़ता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना पड़ता है। अब निकालेंगे यहाँ पे सम s इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई आपके पास, लेकिन कोई नंबर की सूरत में आंसर नहीं मिला जिसको आप यहाँ पे पुट कर सके। इसी तरह जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट p इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, अल्फा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा होल का स्क्वायर, लेकिन आपको कोई नंबर की सूरत में आंसर नहीं मिला। वजह क्या है, क्योंकि ये आंसर जो आपको मिल रही है ये अल्फा इंटू बीटा की शक्ल में मिल रही है। तो उसने एक इन्फॉर्मेशन दी आपके साथ शेयर किया कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो यहां से हम इनकी हेल्प से अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालेंगे, जिनकी हेल्प से हम इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए जी हमारे पास जो इक्वेशन है हम ये बताएंगे कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन के रूट्स हैं जी हमारे पास, एक्स का स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास ये एक इक्वेशन है और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो फिर हमारे पास एक फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स का, वो कि हमारे पास रूट्स और इन कोफिशिएंट के दरम्यान में एक रिलेशन पे आ जाता है। वो क्या है जी, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है जी हमारे पास, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए के, ठीक है। अब बी ए क्या है जी हमारे पास, जो भी एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो होता है हमारे पास ए, कुछ भी नहीं तो 1, तो मतलब ए की वैल्यू यहां पर होगी 1, ठीक है। एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास बी होता है, तो बी इज इक्वल टू हो गया पी के। जो कांस्टेंट होता है वो हमारे पास सी होता है,
तो C इज इक्वल टू हो गया Q के। तो इसी रिस्पेक्ट से अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है। अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा जो है वो फिर हमारे पास C डिवाइडेड बाय ए के इक्वल होगा, ठीक है। अब जरा यहां पर देखिए माइनस इसी तरह से फॉर्मूले का b की वैल्यू क्या है आपके पास, b की वैल्यू है आपके पास p डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है 1, तो आप इसको माइनस p ही लिखेंगे एज इट इज, ठीक है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट में आपके पास c ओवर a आ गया। अब c की क्या वैल्यू है, c की वैल्यू है जी आपके पास q और a की वैल्यू क्या आपके पास 1, तो इसको आप यूं ही लिख सकते हैं ये q की सूरत में ऐसे। तो पता चला कि भाई अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपके पास माइनस p के इक्वल है। ये एक इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे इस्तेमाल होगी, याद रखनी है। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा जो है वो आपके पास q के इक्वल है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है क्योंकि उसने बताया इन दोनों पार्ट्स के अंदर ये इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल होगी। उसने बताया कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। आप वो इक्वेशन मालूम करो जिसके ये रूट्स हैं। तो हमने ये रखा हुआ, प्रॉब्लम क्या आ रही थी, अल्फा बीटा की वैल्यूज नहीं है। तो जब यहाँ पर देखा कि अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, वो हम यहाँ पर पुट करके इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, उसकी वैल्यू नहीं पुट हो सकती। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले करते हैं ऐसी सिचुएशन में हम इसका होल स्केयर मुकम्मल कर लेंगे। अल्फा स्केयर प्लस बीटा का स्केयर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ऐसा करने से फायदा ये होता है कि ए स्केयर बी स्केयर 2ab ये फॉर्मूला बन जाता है अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर का। अब जब अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर का फॉर्मूला बन गया तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की जा सकती है। और जो तीसरा पार्ट ये वाला बचा हुआ है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं -2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अच्छा जी, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है जी, -p है, न्यूमेरिकल वैल्यू -p है, पुट कर दीजिए। s इज इक्वल टू -p स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है जी, हमारे पास q है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए q। तो सम इज इक्वल टू p स्क्वायर -2q। ये आपके पास सम की न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसमें न्यूमेरिकल भी आपके पास p और q की शक्ल में है, इसलिए आपको ये s इज इक्वल टू p स्क्वायर -2 स्क्वायर की शक्ल में सम मिलेगा। अब आपने निकालना है जिसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट में देखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास q होती है। तो पता चला कि भाई जो प्रोडक्ट है वो आपके पास हो जाएगी q का स्क्वायर, यानी p इज इक्वल टू q स्क्वायर। ये प्रोडक्ट आ गई और ये आ गया आपके पास सम, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हमारे पास यहाँ पर सम भी आ चुका है, यहाँ पर उसकी प्रोडक्ट भी आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, वो इक्वेशन निकालनी है जिस इक्वेशन के ये रूट्स हैं। तो सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज हम इस फॉर्मूले के थ्रू उसमें पुट करेंगे। वी नो डैट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो उसकी वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जी पुट वैल्यूज पुट करेंगे तो मिलेगा जी आपको बस एक्स का स्क्वायर एज इट इज रहा, माइनस एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू है पी स्क्वायर -2q। तो यहाँ पे पुट करिएगा पी स्क्वायर -2q, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है जी हमारे पास नेक्स्ट है जी प्लस पी की वैल्यू कितनी है क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है कि जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं। फाइनली ये आपके पास वो इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर -2q इंटू एक्स, यहाँ पर मैंने एक्स लिखना भूल गया, प्लस ये आ गया जी q का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास वो इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से अब हम इसके पार्ट बी पे आ जाते हैं। पार्ट बी में हमें दो रूट्स दिए गए हैं, अल्फा बाय बीटा है और बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगेन हमें वही पार्ट यहाँ पे भी बताया गया कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। आप वो इक्वेशन मालूम करो जिसके ये रूट्स हैं। तो वही इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में भी इस्तेमाल होगी, इसलिए मैंने इसको रेज नहीं किया, इसको मैंने लिखा रहने दिया कि अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो फिर इसके मुताबिक सम ऑफ द रूट माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है, तो सम ऑफ द रूट्स माइनस बी के इक्वल होगा। और इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो कि सी ओवर ए के इक्वल होता है, तो फिर अल्फा इंटू बीटा क्यू के इक्वल होगा। तो दो वैल्यूज यहाँ पे इस्तेमाल कर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्यू। ये दो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमें कहा गया है कि भाई ये दो रूट्स हैं, आप इक्वेशन बनाओ। फिर वही बात करूंगा कि भाई हमें जब ये कहा जाता है कि ये लो रूट्स और इक्वेशन बनाओ, तो हम जानते हैं कि इस फार्मूले को हमने लेके चलना है।
اس میں روٹس کو پلس کر کے یہاں پہ پٹ کر دینا ہے, روٹس کو ملٹیپلائی کر کے یہاں پٹ کر دینا ہے, ہمیں ایکویژن مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پہ جب اس کا سم نکالیں گے, سم آف دا روٹس میں لکھیں گے جی ہم الفا ڈیوائڈڈ بائی بیٹا پلس بیٹا ڈیوائڈڈ بائی الفا. ٹھیک ہے, تو فریکشن ہے یہاں پہ ایلسیم دینا پڑے گا, یہ بن جائے گا الفا انٹو بیٹا, تو یہ بن جائے گا جی الفا کا اسکیئر پلس بیٹا کا اسکیئر. پرابلم کیا ہے جی, آپ کے پاس جو ہے یہ پھر الفا انٹو بیٹا کی شکل میں آ رہا ہے, کوئی نیومیریکل ویلیو آپ کو نہیں مل رہی. ٹھیک ہے, تو اس نے جو ایکسٹرا انفارمیشن دی تھی کہ الفا بیٹا اس ایکویژن کے روٹس ہیں, اس انفارمیشن کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ آپ نے الفا انٹو بیٹا کی ویلیوز پٹ کرنی ہے. الفا پلس بیٹا مائنس پی کے ایکول ہوتا ہے, الفا انٹو بیٹا کیو کے ایکول ہوتا ہے. پچھلے کویشچن میں بھی یہی انفارمیشن استعمال کی تھی, اس کویشچن میں بھی یہی انفارمیشن اس کے ساتھ استعمال ہوگی کیونکہ دونوں کی کامن ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, تو اب دیکھیے ذرا یہاں پر الفا اسکیئر پلس بیٹا اسکیئر کی ویلیو ہم نہیں پٹ کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس الفا پلس بیٹا کی ویلیو ہے, تو ہم اس کا ہول اسکیئر بنائیں گے ہمیشہ کی طرح. الفا کا اسکیئر پلس بیٹا کا اسکیئر پلس 2 الفا بیٹا مائنس 2 الفا انٹو بیٹا آ گیا آپ کے پاس. ٹھیک ہے, اور ڈیوائڈڈ بائی آ گیا آپ کے پاس الفا انٹو بیٹا ایسے. ٹھیک ہے, اب ذرا دیکھیے, اب یہاں پر یہ اے کا اسکیئر پلس بی کا اسکیئر پلس 2ab یہ تینوں مل کے ہمارے پاس فارمولا بن جاتا ہے الفا پلس بیٹا ہول اسکیئر, اور یہ آخر میں بچ جائے گا ایک ایکسٹرا 2 الفا انٹو بیٹا ڈیوائڈڈ بائی آپ کے پاس الفا انٹو بیٹا ایز اٹ از رہے گا. ٹھیک ہے, اچھا اب دیکھیے یہاں پہ الفا پلس بیٹا کی ویلیو ہم نے نکال کے رکھی ہوئی ہے مائنس پی, تو یہاں پر پٹ کر دیجئے مائنس پی کا اسکوائر مائنس 2, اور الفا انٹو بیٹا کی ویلیو ہم نے نکال کے رکھی ہے جی کیو, تو یہاں پر پٹ کر دیجئے جی کیو اور ڈیوائڈڈ بائی الفا بیٹا کی اگین ویلیو کیا ہے ہمارے پاس کیو ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ الفا انٹو بیٹا از اکول ٹو کیو. تو بچوں یہ آپ کے پاس ویلیو بن جائے گی جی پی کا اسکوائر مائنس 2q ڈیوائڈڈ بائی کیو, یہ آپ کے پاس ایک ویلیو بن جائے گی. یہ آگے جی آپ کے پاس سم کی ویلیو, سم کی نیومیریکل ویلیو کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ نے پروڈکٹ بھی نکالنی ہے, تو پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کے پاس کیسے نکلتی ہے, دونوں روٹس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں آپ الفا بائی بیٹا پلس ملٹیپلائی بائی بیٹا ڈیوائڈڈ بائی الفا, تو بیٹا سے گیا الفا سے گیا, سو پروڈکٹ کی ویلیو آ گیا آپ کے پاس 1. اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ سم کی ویلیو یہ پروڈکٹ کی ویلیو اٹھا کے اس فارمولے میں پٹ کر دینی. وی نو دیٹ ایکس کا اسکوائر مائنس ایس ایکس پلس پی از اکول ٹو 0 ہوتا ہے, تو اسی رسپیکٹ سے ایکس کا اسکوائر ایز اٹ از رہے گا, مائنس سم کی جو ویلیو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گی یہاں پر پی اسکوائر مائنس 2q ڈیوائڈڈ بائی q آ جائے گا, اور اسی طرح سے پھر آپ کے پاس جو نیکسٹ ویلیو ہے پلس پروڈکٹ کی ویلیو کیا آپ کے پاس 1 آئے گی, 1 از اکول ٹو 0. اب کیونکہ فریکشن میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے اس ایکویژن کے اندر, یہاں پر x بھی آتا ساتھ میں, سوری. اچھا اب یہ جو q ہے نا q, ٹھیک ہے, x کو میں تھوڑا سا اوپر لکھ دیتا ہوں, یہاں لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور پلس کو آگے کر دیتا ہوں یہ. اب ٹھیک ہے, اب جو q یہاں پہ نیچے فریکشن میں آیا ہوا اس کو q کو ختم کرنا ہے, تو اگر ہم اس پوری ایکویژن کو q سے ملٹیپلائی کر دیں, ملٹیپلائی q آن بوتھ سائڈ, ٹھیک ہے, تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس q x کا اسکوائر مائنس q انٹو پی اسکوائر مائنس 2q ڈیوائڈڈ بائی q انٹو x پلس 1 از اکول 1 کے ساتھ بھی q ملٹیپلائی کریں گے تو اکول ٹو 0 ملٹیپلائی بائی q. تو بچوں یہ بن جائے گا جی آپ کے پاس q x کا اسکوائر مائنس یہ q اس q سے کٹ گیا, p اسکوائر مائنس 2q انٹو x پلس q از اکول ٹو 0. یہ آپ کے پاس وہ ایک کوادریٹک ایکویژن آ گئی کہ جس ایکویژن کے جو روٹس ہیں وہ آپ کے پاس الفا بائی بیٹا اور بیٹا بائی الفا ہیں. تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے یا کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے تو کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی تو اس کو ضرور سے لائک کیجیے گا, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.